एटा से है। मासूम की मौत का सनसनीखेज खुलासा। पिता ही निकला मासूम बच्ची का हत्यारा। आर्थिक तंगी के चलते पिता ने चाकू से गोद कर की अपनी 3 वर्षीय पुत्री की हत्या। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। एटा जनपद की कोतवाली आवागढ़ क्षेत्र के जिनावली ग्राम में कल 3 वर्षीय बालिका के शव को मिट्टी के गड्ढे में दफनाने गए अकेले युवक को देखकर किसी अनहोनी की शंका में खेत पर कार्यरत महिलाओं ने पुलिस को सूचना दी थी। तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस ने बालिका के शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भिजवाया था। वहीं ग्रामीणों के आरोप पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिसने पूछताछ के दौरान बताया कि वो मजदूरी कर अपने घर का खर्च उठाता है और मृत बच्ची का पिता है। उसकी पत्नी 3 वर्ष पूर्व डेंगू की बीमारी से मर चुकी है। बच्ची की हालत 10 दिन से खराब चल रही थी। आज उसकी मौत हो गई, जिसे वो दफनाने आया था। उसकी कहानी पूरी सुन के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद बिल्कुल सच्चाई से परे निकली। मामले के बारे में जब पुलिस कप्तान एटा ने जानकारी दी कि बच्ची की चाकू से गोदकर हत्या की गई है, तो यकीन करना मुश्किल हो गया कि कोई पिता इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है कि बिन मां की बेटी अपने ही कलेजे के टुकड़े की हत्या कर देता है। आरोपी प्रवीण कुशवाहा से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, पर मासूम की हत्या के कारण जब उसने बताया तो पुलिस भी हैरान रह गई। प्रवीण कुशवाहा ने बताया कि वह दिल्ली के सीलमपुर और शिकोहाबाद में दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण कर रहा था। इस दौरान 2018 में उसकी पत्नी की डेंगू से मौत हो गई और अपनी बेटी के साथ शिकोहाबाद से एटा गया। बीते 10 दिन से बेटी बीमार थी, जिसका आर्थिक तंगी के चलते सही उपचार नहीं करा पा रहा था और उसने ये दुस्साहसिक निर्णय लिया और चाकू से वार कर उसे मार दिया। दफन करते समय लोगों ने देख लिया और उसका राज पर्दाफाश हो गया। मुकदमा अब धारा 302 के तहत तरमीम कर लिया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि देश और प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख तक इलाज मुफ्त हो रहा है, तो इस परिवार को आखिर वो मदद क्यों नहीं मिली? समाज के लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए थी, तब कोई आगे नहीं आया। आर्थिक तंगी ने पूरे परिवार को लगभग उजाड़ ही दिया। पत्नी की मौत के बाद बेटी की हत्या और अब पिता जेल की सलाखों में रहेगा। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। सर, अभी एक दिन पहले थाना आवागढ़ क्षेत्र में एक बालिका का शव बरामद हुआ था सर, संदिग्ध अवस्था में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सर क्या अपडेट है सर पूरी? ये थाना आवागढ़ क्षेत्र में कल 3 मार्च को एक 3 वर्षीय बच्ची की मिट्टी के ढेर में दबाते हुए कुछ ग्रामीणों की सूचना पे एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया था और बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेजा गया था। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें उसकी चाकू से हत्या करना ये काज ऑफ डेथ के रूप में दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पूरा अभियोग 302 IPC में तरमीम हुआ है। आरोपी जो कल गिरफ्तार हुआ था, पुलिस हिरासत में लिया गया था, उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसकी शिनाख्त प्रवीण कुशवाहा थाना कोतवाली देहात एटा के रूप में हुई है, जो दिल्ली सीलमपुर क्षेत्र में और फिरोजाबाद के टुंडला क्षेत्र में लेबर का काम करता था। उसकी पत्नी की वर्ष 2018 में मृत्यु होने के बाद इस बच्ची की देखभाल वही करता था। बच्ची इधर काफ़ी समय से बीमार चल रही थी, तो उसको आर्थिक तंगी होने और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बच्ची की देखभाल में उतना समय ना दे पाने और काम भी ठीक से ना मिल पाने की वजह से इसने कल शराब के नशे में उस बच्ची की चाकू से मार के हत्या की थी। ये जुर्म उसने कबूल किया है और इसको न्यायालय के समक्ष पेश करके 302 IPC के तहत जेल भेजा जा रहा है।